इंदौर में आज से एनआरआई समिट लगने जा रहा है। 40 देशों के 250 से ज्यादा इंदौरी इसका हिस्सा बनेंगे। समिट में नॉन रेसिडेंस इंदौरी जुड़ेंगे। महापौर की पोहा पार्टी में शामिल होंगे। राम मंदिर की प्रतिकृति को भी मेहमान यहां पर देखेंगे। इंदौर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इंदौर में एनआरआई समिट का आयोजन किया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत होगी। 40 देशों के 250 से ज्यादा एनआरआई इंदौरी इसमें हिस्सा लेंगे। और चलिए इसी विषय को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की है हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने। क्या कुछ कहा सुनिए। फिर से एनआरआई समिट का आयोजन हो रहा है जिसमें नॉन रेसिडेंट इंदौरी शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ में है। कैलाश जी, कैसे देखते हैं आज एक बार फिर से इंदौर का एक मंच है और तमाम मेहमान आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इंदौर की जो पहचान है वो अब सारी दुनिया के अंदर हो गई है। हमने विकास में कीर्तिमान स्थापित किया है, हमने सफाई में कीर्तिमान स्थापित किया है और एक ये सेंट्रल इंडिया की बड़ी व्यावसायिक राजधानी हो गई है। और इसलिए निश्चित रूप से इंदौर आने के लिए लोगों की इच्छा होती है। महापौर जी ने बहुत अच्छा एनआरआई सम्मेलन किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें भी बाहर के लोग आ रहे हैं। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, व्यापार में भी बेनिफिट मिलता है, पर्यटन में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आसपास ओंकारेश्वर है, महाकाल भगवान है और महाकाल लोग बनने के बाद भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिसका लाभ भी इंदौर को मिल रहा है। कैलाश जी, आप जब मेयर थे जब इस तरीके के आयोजनों की शुरुआत हुई थी, हमें याद है कि तमाम देश भर के विदेशों के महापौर यहाँ पर आए थे, तो वही दौर था कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंदौर ने वहीं से रफ्तार पकड़ी? देखिए, इस देश के अंदर फर्स्ट एनआरआई सम्मेलन जब मैं महापौर था जब भी हुआ था। इसके पहले एनआरआई सम्मेलन की किसी को कल्पना भी नहीं थी और उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे बुलवाया था कि तुमने क्या किया। मैंने उसमें चीफ गेस्ट सुषमा जी को बुलवाया था। सुषमा जी ने जब प्रधानमंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम देश में भी कर सकते हैं और तब जाकर देश में भी एनआरआई सम्मेलन हुआ, गुजरात में भी हुआ और अब एनुअल फंक्शन हो गया है ये केंद्र सरकार का। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसकी शुरुआत इंदौर से। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कल युवाओं को जिम्मेदारी सौंप दी है कांग्रेस ने। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ होंगे, उमंग सिंघा नेता प्रतिपक्ष, कैसे देखते हैं? अच्छा है, अभी चुनाव हार के डिप्रेशन में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो प्रसन्नता तो होगी ही और इंदौर के ऊर्जावान है, इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि वो कांग्रेस को स्थापित करेंगे। अभी तो मालवा और इंदौर से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई, पर वो अच्छा काम करे, मेरी शुभकामनाएं। मंत्रिमंडल कब तक विस्तार हो रहा है वैसा? देखिए तो चलिए, कैलाश विजयवर्गीय हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन आप एक तरफ देखें एनआरआई समिट हो रही है और कैलाश जी का कहना है कि जब वे मेयर थे तब इंदौर में एनआरआई समिट की शुरुआत कहीं न कहीं यहाँ पर हुई थी और वही दौर कहीं न कहीं अब लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम जो विदेशी मेहमान हैं, एनआरआई जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इंदौर के, वो भी इंदौर के इस बदलते दौर को देख रहे हैं। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़ इंदौर। तो लगातार आपको बता दें 40 देशों के 250 से ज्यादा इंदौरी मेहमान इसमें शामिल हो रहे हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। समिट में सभी जो नॉन इंदौरी रेसिडेंशियल लोग वहां पर जुड़े हैं उन सभी को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महापौर यहां पर पहले पोहा पार्टी रखेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद इंदौर के जो पकवान हैं, इंदौर के जो चटकारे हैं, उनसे भी सभी विदेशी मेहमानों को अवगत कराया जाएगा, उनको वो पकवान भी खिलाए जाएंगे। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी पीयूष पारे के पास हम चलते हैं। पीयूष, एनआरआई समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? कैसे कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह की बैठकें रहेंगी, कुछ थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए दिनेश, अगर बात करें इंदौर में तो अगर हमने देखा है कि इन्वेस्टर समिट की बात हो या फिर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात हो, इन दोनों बड़े आयोजन के बाद में लगातार इंदौर इस तरीके के आयोजन कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं इंदौर के विकास को लेकर भी चर्चा हो सके। और आज का जो कार्यक्रम है एनआरआई समिट इसे नाम दिया गया है, लेकिन इसका पूरा जो थीम है वो है नॉन रेसिडेंट इंदौर, यानी कि जो इंदौर के लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं लेकिन इंदौर के विकास को लेकर उनकी क्या भागीदारी हो सकती है, इसको लेकर उनका क्या योगदान हो सकता है, इसीलिए कहीं ना कहीं समिट का आयोजन किया है। मैं
पहले एक तस्वीर आपको पीछे दिखा दूं, यहाँ पर तमाम जो एनआरआईज हैं वो पहुंच चुके हैं और महापौर पुष्यमित्र भार्गव अगर बात करें तो ये उनका पूरा इनिशिएटिव था और इसी पूरे कार्यक्रम में साफ तौर पर जो एनआरआईज हैं वे भी पहुंच चुके हैं। 40 देशों के 250 से ज्यादा प्रतिनिधि आज कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले सुबह का दौर है और ऐसे में इंदौर के खान पान की बात करें तो यहाँ पर जो पोहा जलेबी होता है, यहाँ का इंदौर की जो एक पहचान है वो कहीं न कहीं यहाँ पर साफ तौर पर उसका लुत्फ उठाते हुए तमाम जो एनआरआईज मेहमान हैं वो नजर आएंगे। और आगे आप देखें इस तरफ हम लोग विश्राम बाग में जहां पर मौजूद हैं, मैं एक और तस्वीर आपको दिखा दूं। ये जो है राम मंदिर अयोध्या की जो तस्वीर है वो उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पर नजर आ रही है आपको साफ तौर पर, उसको भी यहाँ पर देखने के लिए तमाम जो एनआरआई मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनिशिएटिव यही है कि खास तौर पर अगर हम लोग देखें तो कोशिश है कि कैसे जो एनआरआई हैं इंदौर के रहने वाले वो कहीं न कहीं इंदौर के योगदान को लेकर क्या कुछ भूमिका निभा सकते हैं, उस पर आज मंथन होगा। शाम को अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वो शामिल होंगे, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो भी कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, शंकर लालवानी होंगे, महापौर पुष्यमित्र भार्गव होंगे। तो ये तमाम जो चीजों पर मंथन होगा और इंदौर के डेवलपमेंट को लेकर तमाम जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस पर भी बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम ये होने जा रहा है और साफ तौर पर जिस तरह से इंदौर को लेकर बातें कही जाती हैं, सफाई में नंबर 1 है, तो अब इन्वेस्टमेंट में भी नंबर 1 बनाने का ये प्रयास है कि जो इंदौर के ही लोग हैं जो अब बाहर रह रहे हैं वो एक बार फिर से इंदौर आएँ और इंदौर में आकर कुछ इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और